पूरे एजुकेशन पीरियड में ये ज़रूर सुना होगा कि धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं, अनगिनत गैस और प्लानिटरी डस्ट भी मौजूद है और उनके साथ बहुत अनगिनत यूनिवर्सेस भी मौजूद है और उन यूनिवर्स में समाये हैं बहुत सारे सोलर सिस्टम, यानी उन्हें सौर मंडल भी कहते हैं। और उन सौर मंडल में अरबों की संख्या में प्लैनेट्स मौजूद है और उन प्लैनेट्स के बीच में आते ही है हमारी धरती। और हमारी धरती के भी चारों तरफ बहुत सारे सितारे मौजूद हैं जो कि धरती को पूरे घेरे रखे हैं और इन सभी में समाये अपने अपने राज। ये राज किसी भी मानव को पता नहीं होते, पर अगर किसी भी मानव को ये पता चल जाता है तो वो उसे एक थ्योरी के रूप में लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है। तो थ्योरी क्या होती है? थ्योरी वो होती है जिसे अगर किसी भी साइंटिस्ट ने कोई भी चीज़ अगर इन्वेंट की या फिर उसका एक्सप्लेनेशन एक परफेक्ट मैथमेटिकल फार्मूला के साथ दिया तो उसे हम कहते हैं थ्योरी। थ्योरी बहुत प्रकार के होते हैं। एक छोटी सी चींटी से लेकर एक पूरे ब्रह्मांड तक बहुत सारी थ्योरी मौजूद होते हैं और उनमें से हम एक थ्योरी जानने वाले हैं जो कि एलियन से रिलेटेड है और उसका नाम है फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स एक ऐसी थ्योरी जो कि एलियन से मिलते जुलते हर पॉसिबिलिटी को शो करती है। एलियन मतलब जो लिविंग बीइंग जो हमारे प्लेनेट पे नहीं रहता, उन्हें हम कहते हैं एलियन। एलियन बहुत प्रकार के भी हो सकते हैं जो कि हमसे कम विकसित हो या फिर हमसे ज़्यादा विकसित हो या फिर समान भी हो सकते हैं। और इस थ्योरी के पहले हम लोग जानेंगे कुछ वर्ल्ड फेमस थ्योरी जिन्हें साइंटिस्ट ने दिए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, द ग्रेट साइंटिस्ट एवर, इनका नाम टॉप साइंटिस्ट में आता है और इन्होंने भी कई सारे थ्योरी दिए थे जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और इनके कुछ ऐसे थ्योरी भी है जो आज के विकसित समय के साइंटिस्ट को भी समझना मुमकिन नहीं। अगले हैं हमारे निकोला टेस्ला, इनका नाम भी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में आता है और इन्हीं के वजह से आज हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। इन्होंने भी कई सारे थ्योरी दी पर उनकी फेमस थ्योरी लाइट वाली ही थी। और अगले हैं हमारे सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने भी कई सारे थ्योरी दी पर इनकी सबसे फेमस थ्योरी थी जो कि ग्रेविटी होती थी और इन्होंने ग्रेविटीज़ को इन्वेंट किया था और इनकी वजह से हमें पता है कि ग्रेविटी क्या है। चलिए अब आपने जान तो लिया कि थ्योरी किस किस प्रकार की थी और थ्योरी क्या होती है, तो चलिए अब हम जानते हैं फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स एक ऐसी थ्योरी जो कि एलियन के बारे में डिस्कस करती है और उनके बारे में हम लोग को बताती है। इस थ्योरी को भी आज तक कोई पूरी तरह से सुलझा नहीं सका है और इस थ्योरी में बहुत सारे पॉसिबिलिटी यानी एलियन मान्यता है। उनमें से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ जो कि फेमस है। पहले जान लो कि इस थ्योरी को इन्वेंट किया था एनरिको फर्मी के साइंटिस्ट ने, जिनकी खुद की ऐसी मान्यता थी कि जो यूनिवर्सेस मल्टीवर्सेस मौजूद है और उनके साथ कई सारे ब्रह्मांड, ब्लैक होल्स और साथ ही साथ हमारी जो धरती मौजूद है वो किस नेचुरल नहीं है, उन्हें एलियंस द्वारा निर्मित है और इन्हें ऐसे एलियन ने बनाया होगा जो कि इंसान से काफ़ी ज़्यादा विकसित है टेक्नोलॉजी में और सब चीज़ों में, जो कि जिनके लिए इंसान ज़्यादा से ज़्यादा एक चींटी से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें इंसानों से बनाए गए चीज़ों के बारे में चींटियों को कुछ मालूम नहीं होता, उनके उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, वैसे ही उनके बनाए गए चीज़ों के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बाजू में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही तुरंत मिल जाए। तो गाइस आज की वीडियो के एंडिंग में हम आपको एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट करके देना होगा। जिसका भी जवाब सबसे पहले आएगा उसको हम हमारी अगली वीडियो में शाउट आउट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम आपको एलियन से जुड़ी हुई पॉसिबिलिटी बताएंगे, तो उसमें से सबसे फेमस पॉसिबिलिटी ये है कि आपको कभी ना कभी लगा होगा कि हमारा ये जो सोलर सिस्टम और ये जो बाकी के प्लैनेट्स है इसे बनाया किसने होगा, आखिर कौन है। पर उनमें से कई लोग कहते हैं कि ये गॉड ने किया है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो हमारा पूरा सौरमंडल ग्रह इन्हें किसी एलियन ने बनाया होगा, और हमारा ये पूरा सौरमंडल उनके किसी बच्चे का एक खिलौने से ज़्यादा बढ़कर कुछ ना हो, जिसे वो जब भी चाहे जैसे भी चाहे वो कंट्रोल कर सकते हो। और इसी में हमारी धरती में होने वाले कई सारे अर्थक्वेक्स, नेचुरल इवेंट्स
जिन्हें हम कहते हैं कि वो नेचुरली बने, वो नेचुरली ना होकर किसी एलियन ने बनाया हो। और ये भी तो हो सकता है जो कि हमारी लाइफ साइकिल हो, ह्यूमन लाइफ साइकिल, वो किसी एलियन के एक्सपेरिमेंट या फिर रिसर्च का नतीजा हो। और अगर ये थ्योरी सच साबित हुई तो ये भी कहना असंभव नहीं है कि कई हज़ार वर्षों पहले इन्होंने ही मानव को निर्मित किया। यहाँ तक कि हर एनिमल, प्लांट और हर उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने किया और इस धरती पे छोड़ दिया। और दुनिया के कई सारे हिस्सों में और कई सारे लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने गॉड्स लाइटनिंग और गॉड को देखा है। वो कोई गॉड ना होकर कोई एलियन भी तो हो सकता है जो कि बार बार लाइटनिंग होकर हमें दिख रहा हो। और ऐसे कई सारे नेचर मिस्ट्रीज भी मौजूद है जिनके बारे में साइंटिस्ट को कुछ मालूम नहीं है और उनके बारे में उन्हें कुछ ज्ञात नहीं। और दुनिया के कई सारे हिस्सों में एलियन द्वारा निर्मित चीज़ें या फिर उनकी उड़न कस्टडियाँ भी पकड़ी जा चुके हैं और कई सारे एलियन को भी कैद कर जा। और क्या आपको पता है दुनिया में ऐसे कई सारे संस्थाएं मौजूद हैं जो कि एलियन पे रिसर्च करते हैं, उनको कैद करते हैं और उनके मशीन मतलब उड़न कस्टडियों का रिवर्स इंजीनियरिंग भी करते हैं। और ऐसी एक जगह के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि बहुत एलियन एक्सीडेंट के लिए फेमस है। वहाँ पे एलियन एक्सीडेंट उन पे रिसर्च होती है और ऐसी मान्यता है कि वहाँ एलियन के साथ हमारे साइंस उनके बारे में जान रहे हैं, पर ये सीक्रेट संस्था है, किसी के भी लिए डायरेक्ट ओपन नहीं है, वहाँ जाने रिस्ट्रिक्टेड है। और इसके बारे में किसी भी नॉर्मल इंसान को पता नहीं होता है कि वहाँ कोई एलियन के काम होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ मिलिट्री का काम हुआ। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम आखिर में एक क्विज़ पूछेंगे, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मून, मतलब इनमें से कौन सा मून नहीं है। ऑप्शन एरिस और मीमास। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज भी करके देख सकते हैं और आपको कमेंट करना है। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसे हम अगली वीडियो में शाउट आउट करेंगे। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, लाइक द वीडियो एंड शेयर, सब्सक्राइब टू आवर ऑल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।